कहानी की शुरुआत में हम स्टीव और जेनी को देखते हैं। स्टीव जेनी को बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा है। उस जगह का नाम ईडन लेक है। वह लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और रात बिताने के लिए वह लोग एक होटल में रुकते हैं। अगले दिन वह लोग ईडन लेक की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर उन्हें एडम नाम का एक लड़का दिखाई देता है। जेनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन एडम उनसे बात नहीं करता। इसके बाद वह दोनों वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं। वह लोग लेक के किनारे पर बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर दो लोग आते हैं और एडम को परेशान करके उसे वहां से भगा देते हैं। इसके बाद जेनी वहां पर लेट कर सो जाती है। तभी एक कुत्ता आता है और उसके ऊपर भौंकने लगता है। जेनी यहाँ पर काफी घबरा गई। वो कुत्ता उन्हीं लड़कों का था। वह लड़का अपना कुत्ता वापस बुला लेता है। लड़के जेनी को परेशान कर रहे थे। जब स्टीव लेक में दोबारा से जाता है तब लड़के फिर से कुत्ता जेनी के ऊपर छोड़ देते हैं। स्टीव को यह सब कुछ पसंद नहीं आता, इसलिए वह उन लड़कों को समझाने के लिए जाता है। लड़के उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उल्टा उसका ही मजाक बनाने लगते हैं। वहाँ पर 6 बच्चे थे, ब्रेट, मार्क, पेज, कूपर, हैरी और रिकी। सभी बच्चे बिगड़े हुए थे और उनका लीडर ब्रेट है। थोड़ी देर बाद बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन जाते जाते वह तब भी उनका मजाक बना रहे थे। शाम को स्टीव वहां रुकने के लिए एक टेंट लगाता है और जेनी लकड़ियां ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आती है। वह देखने गई लेकिन वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रात में वह लोग आग जलाकर रुकते हैं। पूरी रात जेनी को एहसास हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अगले दिन वह लोग उठते हैं तो देखते हैं कि उनका खाना खराब हो गया है, इसलिए वह लोग टाउन में वापस जाने लगते हैं। स्टीव जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है क्योंकि किसी ने टायर के आगे कांच की एक बोतल रख दी थी और यह उन्हीं बच्चों का काम था। टायर सही करने के बाद वह टाउन की तरफ जाने लगा तो वहां पर उसे बच्चे दिखाई देते हैं। वह उनका पीछा करने लगा लेकिन बच्चे उससे पीछा छुड़ाकर भाग गए। स्टीव एक स्टोर में खाना खाने के लिए जाता है और वहां पर वह उन बच्चों के बारे में पूछता है लेकिन मालकिन तो उल्टा उसे ही सुनाने लगती है। इसके बाद दोनों अब वहां से निकलते हैं। सामने एक घर के पास उन्हें उन्हीं लड़कों की साइकिल नजर आती है। फिर वह उस घर में चला जाता है लेकिन अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी घर का मालिक बाहर से आता है। स्टीव उससे बचने के लिए घर के ऊपर चला जाता है। यह घर ब्रेट का था। उसके पिता उसे ढूंढने के लिए ऊपर आए और इसी चक्कर में स्टीव को छुपना पड़ता है। स्टीव फिर खिड़की से वहां से कूद जाता है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर जेनी से यहाँ से निकलने के लिए कहता है। वापस वह लोग लेक की तरफ निकल जाते हैं लेकिन जेनी को वहां पर अपना पर्स नहीं मिलता जिसमें गाड़ी की चाबी और मोबाइल रखे थे। स्टीव परेशान होकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है तो वह देखता है कि उसकी कार गायब है। इसके बाद दोनों पैदल ही वहां से निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उन्हीं की गाड़ी से कोई उन्हें कुचलने की कोशिश करता है लेकिन दोनों कैसे भी करके बच जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि यह शरारत उन्हीं बच्चों की है और गाड़ी चला रहा है ब्रेड गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। पैदल चलते चलते वह लोग थक गए और रात भी हो गई थी। जंगल में स्टीव को उन्हीं बच्चों की आवाज आ रही थी। वह वहां गया। स्टीव उनसे अपनी गाड़ी की चाबी मांगता है लेकिन ब्रेट मना कर देता है कि उसके पास चाबी नहीं है। स्टीव दोबारा से मांगता है तो ब्रेट फिर से मना कर देता है। जेनी स्टीव से वापस चलने के लिए कहती है लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं स्टीव का मोबाइल ब्रेट की जेब में से बजता है। वह मोबाइल लेने के लिए गया तो ब्रेट उसे पकड़ लेता है। रिकी उसे मारने के लिए एक चाकू निकाल लेता है। इस सब छीना झपटी में चाकू उनके कुत्ते को लग जाता है। इससे वहां के हालात काफी बिगड़ गए, इसलिए उन दोनों को अब वहां से भागना पड़ता है। वह लोग गाड़ी की चाबी लेकर भाग रहे थे। उन्हें गाड़ी भी मिल गई थी लेकिन उनके पीछे पीछे बच्चे भी लग चुके थे। जल्दी के चक्कर में उनकी गाड़ी एक जगह पर फंस जाती है। फिर बच्चों ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जैसे तैसे करके वह गाड़ी को पीछा कर कर निकालता है। फिर वह वहां से निकलता है लेकिन सामने का रास्ता उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। एक जगह पर जाकर उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। जेनी को तो कोई भी चोट नहीं आई लेकिन स्टीव वहां पर फंस चुका था। बच्चे उनके पीछे थे, इसलिए स्टीव जेनी को मदद लाने के लिए कहता है। जेनी एक झाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाती है। तभी हम देखते हैं सभी बच्चे गाड़ी की तरफ पहुंच जाते हैं।
सुबह वह देखती है कि स्टीव गाड़ी में नहीं है, बाहर कुछ खून पड़ा हुआ है। खून के निशान का पीछा वह करने लगती है। कुछ ही दूर चलने पर उसे बच्चे मिल जाते हैं। वहाँ पर स्टीव की काफी बुरी हालत थी। उन्होंने उसे एक कुर्सी से बांध रखा था। ब्रेट उसे टॉर्चर कर रहा था। हैरी बीच में रोकने के लिए गया तो ब्रेट ने उसे ही धमका दिया। ब्रेट ने उसे एक चाकू थमाया और स्टीव पर वार करने के लिए कहता है। हैरी अब ऐसा ही करता है। एक एक करके सभी बच्चे स्टीव के ऊपर चाकू मारने लगते हैं। जेनी यह सब कुछ देख रही होती है और उसे काफी बुरा लगता है। स्टीव को बचाने के लिए वह अपने मोबाइल से ब्लूटूथ स्टीव के मोबाइल से कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल मिला देती है। ब्रैड को यह सब कुछ पता चल गया, इसलिए अब वह लोग भी उसे पकड़ने लगते हैं। जेनी अब वहां से भागती है। इधर स्टीव किसी भी तरीके से अपनी आँख को छुड़ाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे वह वहां से फ्री हो जाता है। भागते भागते जेनी को वहां पर एक केबिन दिखाई देता है। वहां पर अंदर उसे एक वॉकी टॉकी दिखाई देता है। जल्दी जल्दी में उठाने के चक्कर में वह नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। तभी हम देखते हैं वहां पर बच्चे पहुंच जाते हैं। जेनी वहां पर छुप जाती है। तभी हम देखते हैं ब्रैड को रिकी की कॉल आती है कि स्टीव वहां से भाग चुका है। इसके बाद सभी बच्चे स्टीव को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं स्टीव कार तक पहुंच चुका है। वह फर्स्ट एड किट निकालने लगता है। जैसे ही उसने गाड़ी की डिक्की खोली, गाड़ी का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा और बाकी बच्चों को मालूम पड़ गया कि वह कहाँ पर है। स्टीव वहां से भागता है। रास्ते में उसे जेनी मिल जाती है। फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। जेनी किट लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी पर कट काफी ज्यादा थे और खून भी काफी बह चुका था। वह धीरे धीरे मर रहा था। जेनी का हाथ उसकी जेब में पड़ता है। स्टीव ने उसके लिए एक अंगूठी रखी थी। वह उसे प्रपोज करने वाला था। हम देखते हैं बच्चे वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब भी स्टीव उन्हें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे छुपी होती है। स्टीव बेहोश हो चुका था। बच्चों के जाने के बाद वह उसे बाहर निकालती है और एक किनारे पर लेटाल देती है। स्टीव को अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो वह मर जाएगा, इसलिए वह स्टीव को वहीं छुपाकर मदद मांगने के लिए चली जाती है। जेनी वहां पर बिजली के टावर को देखती है। फिर वह उन्हीं को फॉलो करते करते आगे जाने लगती है, लेकिन उसका पैर एक नुकीली चीज पर पड़ जाता है और वह उसके पैर के आर पार निकल जाता है। जेनी को काफी दर्द हुआ। उसकी आवाज सुनते बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। जेनी कैसे भी करके वहां पर छिप जाती है और अपने पैर से उसे निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वह उसके पैर से नहीं निकलता तब वह उसे अपने पैर की आर पार करके निकालने लगती है। तभी हम देखते हैं वहां पर वही छोटा सा बच्चा एडम पहुंच जाता है। जेनी उससे बाहर का रास्ता पूछती है तो वह बच्चा उसे बाहर ले जाने लगता है। एक जगह पर वह रुक जाता है और अपने मोबाइल में कुछ करने लगता है। जेनी उससे मोबाइल मांगने लगती है, लेकिन वह मना कर देता है, लेकिन जेनी ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया। तभी हम देखते हैं वहां पर ब्रेड अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। असल में उन्हें एडम ने ही बुलाया था, वह भी उनके साथ मिला हुआ है। इसके बाद बच्चे जेनी को मारकर बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तब वह देखती है कि उसे पेड़ से बांध दिया गया है और उसके चारों तरफ लकड़ियां रखी गई हैं। वह अपने पीछे देखती है तो स्टीव मरा हुआ पड़ा था और उसे ब्रेड ने ही मारा था। चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने के बाद पेज रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। ब्रेड एडम को मजबूर कर रहा था आग लगाने के लिए। एडम आग लगा देता है और जेनी स्टीव को जलता हुआ देखती है। जेनी काफी रो रही थी और अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन बच्चे तो उसे देखकर काफी हंस रहे थे। आग की वजह से जेनी की रस्सी जल गई और वह फ्री हो गई। जेनी अब वहां से भागने लगती है। ब्रेट उससे कहता है कि अगर वह वापस नहीं आई तो वह एडम को जिंदा जला देगा। जेनी मुड़कर देखती है तो ब्रेट ने एडम को जिंदा जला दिया। इसके बाद जेनी वहां से निकल जाती है। वहां पर उसे जंगल का मैप दिखाई देता है। कांच तोड़कर उसने वहां से मैप को निकाल लिया। तभी हम देखते हैं वहां पर ब्रेट आने लगता है, इसलिए जेनी एक डस्टबिन में जाकर छुप जाती है। बच्चों के जाने के बाद वह वहां से निकली। फिर उसने कपड़े की मदद से कांच के टुकड़े पर लगाया और एक हथियार बना लिया। जेनी के पास होने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अब वह अपना बदला लेगी। तभी हम देखते हैं वहां पर कूपर पहुंच जाता है।
जेनी ने उसके पेट में कांच का टुकड़ा घुसेड़ दिया, वह तड़प तड़प के मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रात हो जाती है, बाकी बच्चों को कूपर की लाश मिल जाती है। उसकी लाश देखकर हैरी डर जाता है और वह घर जाने लगता है। ब्रैड उसे मना करता है, लेकिन जब वह नहीं मानता तब वह उसे भी मार देता है। यह सब देखकर पेज वहां से भाग जाती है। हम जेनी को देखते हैं, वह कैसे भी करके जंगल की बाउंड्री तक पहुंच जाती है। वहां से निकलते ही उसे एक कार दिखाई देती है, वह उससे मदद मांगती है। वह गाड़ी में बैठ गई, लेकिन वह व्यक्ति उसे टाउन ना ले जाकर वापस से जंगल में ले जाने लगता है, क्योंकि उसका भाई जंगल में था और वह उसे लेने के लिए जा रहा है। जेनी समझ गई वह उनमें से किसी बच्चे का भाई है। जल्दीबाजी में जेनी गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरी तरफ मुड़ाती है। गाड़ी के सामने पेच आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेनी ने गाड़ी अपने हाथों में ली और वह टाउन की तरफ जाने लगी। वह टाउन पहुंच गई, वहां पर एक पार्टी हो रही थी। वहां जाकर वह बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तब वह देखती है कि काफी सारे लोगों के बीच वह घिरी हुई है। यह घर ब्रैड का था। तभी हम देखते हैं ब्रैड ने कॉल अपनी माँ को करी है। वह बताता है कि एक लड़की ने उसके दोस्तों को मार दिया है और वह वहां से भाग गई है। उन सबके रिएक्शन से पता चल जाता है कि जेनी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। जेनी ने उनसे एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। तो फिर वह बाथरूम में जाती है और अंदर से अपने आप को लॉक कर लेती है। बाहर वह सब कुछ सुन रही थी। उसे पता चल गया कि यह लोग मुझे मार देंगे। दरवाजा तोड़कर वह उसे पकड़ लेते हैं। बाहर ब्रैड खड़ा होता है और उसके डैड उसे ऊपर भेज देते हैं। जेनी उन्हें सच बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता और पुलिस बुलाने से भी वह लोग मना कर देते हैं। सभी लोग मिलकर उसका मुंह बंद करके ले जाने लगते हैं। हम ब्रैड को देखते हैं जो अपने मोबाइल से सभी रिकॉर्डिंग डिलीट करने लगता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।